आज मधुबनी नगर निगम में आपातकालीन सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई। सफाई एजेंसी हटाने और सफाई व्यवस्था नगर निगम के हाथों में लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यह अहम आपातकालीन बैठक का आयोजन मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में मेयर कार्यालय में संपन्न हुई, जहां सशक्त अस्थायी समिति के सभी सदस्य मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान और नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य एजेंडा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर था, खासकर वर्तमान में कार्यरत एनजीओ एजेंसी के कार्यकाल और उसकी निष्क्रियता पर चर्चा केंद्रित रही। समाप्त हो रहा एजेंसी का कार्यकाल और लचर व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को देखते हुए इस अहम बैठक में निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी मीडिया को देते हुए नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने कहा। देखिए, आज की सशक्त अस्थायी समिति की जो बैठक थी वह विशेष बैठक आपातकालीन हालात में बुलाई गई। वह आपातकालीन विषय ये था कि जो सफाई एजेंसी है उसका कार्य अवधि 31 जुलाई को पूरा हुआ। विभाग के द्वारा 2 निर्देश दिए गए। विभाग ने कहा कि हम लोग राज्य स्तर पर सभी निकायों का आरएफपी हो गया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो बना के देने और उसके आधार पर भविष्य में कोई टेंडर होगा। हम लोगों ने काफ़ी प्रतीक्षा किया तो नगर पंचायत और नगर परिषद का आरएफपी तैयार करके विभाग के द्वारा सभी को भेजा गया है, लेकिन नगर निगम का आरएफपी अभी भी लंबित है। तो हम लोग प्रतीक्षारत ही रहे और अब इस एजेंसी का कार्य अवधि समाप्त होने को, ऐसे में यह निर्णय करना जरूरी था कि अब आगे क्या किया जाए। विभाग ने यह भी कहा था कि जब तक आरएफपी विभाग के द्वारा फाइनल नहीं कर लिया जाता है तब तक जो एजेंसी कार्यरत है वही एजेंसी आगे भी कार्यरत रहेगा। अब सशक्त अस्थायी समिति के समझ यही विषय था कि अब क्या किया जाए। इस एजेंसी को विभाग के आदेश के आलोक में कार्यरत रखा जाए या कोई अन्य निर्णय लिया जाए। तो एजेंसी का क्रियाकलाप ऐसा नहीं था कि उसको आगे रखने, कार्य जारी रखने के लिए अनुमति दिया जाए। तो सशक्त अस्थायी समिति ने आज विस्तार से बिंदुवार चर्चा किया। उस बिंदुवार चर्चा में इस बात पर चर्चा हुई कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था मुवक्कल नहीं है। बार बार एजेंसी को माननीय महापौर के द्वारा निर्देश दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई एजेंसी के द्वारा नहीं किया जा रहा था। पिछला बार भी सशक्त अस्थायी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि इसको अविलंब हटाया जाए, कार्यमुक्त किया जाए। तो हम लोग कार्रवाई करने ही वाले थे कि एजेंसी ने उपस्थित होकर शपथ पत्र के माध्यम से यह आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी, हम लोग अपने क्रियाकलाप में सुधार करेंगे और फिर अगर दोबारा कोई त्रुटि होती है तो बिना किसी सूचना के हमको कार्यमुक्त किया जा सकता। ये लिखित में एजेंसी ने दिया और शपथ पत्र देकर उन्होंने आग्रह किया कि हमको एक अंतिम अवसर दिया जाए काम करने के लिए। विभाग का भी आदेश था कि भाई जब तक आरएफपी नहीं फाइनल होता है तब तक उसी एजेंसी से काम कराया जाए। तो विभाग के आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने एजेंसी को उनके शपथ पत्र के आधार पर दोबारा मौका दिया कि चलो भाई ठीक है, क्रियाकलाप में सुधार लाओ और काम करो। लेकिन उनके क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ। अब यहाँ तक देखा जाए कि कैनाल का सफाई करना था एजेंसी, साफ सफाई होगा तो शहर जो है प्रभावित होगा और शहर जो है जल जमाव से पीड़ित रहेगा। वैसे स्थिति में नगर निगम को अपने जिम्मे ये काम लेना पड़ा। तो कैनाल का सफाई जो है एनजीओ करना था, हम लोगों ने किया। तो कई प्रकार की शिकायत थी एजेंसी से और पूरे सशक्त अस्थायी समिति ने यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि यह शहरवासियों के हित में नहीं, जनहित में नहीं है कि इस एजेंसी को आगे कार्य करने की अनुमति दी। इसलिए आज 3 प्रस्ताव लिए गए। पहला प्रस्ताव तो ये है कि विभाग ने जो आदेश दिया है कि जो विभाग के स्तर से आरएफपी फाइनल होगा उसके अनुसार ही टेंडर किया जाए, उस पर सहमति जताएगी। तो ठीक है, विभाग का जब भी आएगा आरएफपी उसी मॉडल आरएफपी के अनुसार नया टेंडर किया जाए। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि जब तक विभाग के स्तर से आरएफपी प्राप्त नहीं आता है और टेंडर हम लोग कर नहीं देते हैं, टेंडर का निष्पादन नहीं रहता है, तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में नगर निगम सफाई का जिम्मा अपने हाथ में।
अपने हाथ में लेगा। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है विचार करके कि जो स्थानीय लेबर है उनको सूचीबद्ध कर लिया जाए, और ये आदेश हुआ है कि पहले आवश्यकता का आकलन कर लिया जाए कि वास्तव में कितने लेबर की आवश्यकता होगी, कितने सुपरवाइजर की आवश्यकता होगी, कितने ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, कितने जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी आवश्यकता का आकलन होगा उसके अनुसार मजदूरों को सूचीबद्ध करके हम लोग एक आदेश जारी करें। नगर निगम का जो संसाधन है, चाहे वाहन हो चाहे मानव बल है, उसकी भी सेवा ली जाएगी। और तीसरा निर्णय ये लिया कि सशक्त स्थायी समिति ने जो निर्णय लिए हैं उसकी सूचना विभाग को अविलंब दे दी जाए कि हम लोग इस सफाई एजेंसी को हटा रहे हैं, क्योंकि ये जनहित में नहीं है, शहर के हित में नहीं है, और हम लोग नगर निगम के स्तर से आगे कार्य कराएंगे जब तक कि नया टेंडर का निष्पादन नहीं होता। यही एजेंडा पर आज निर्णय।